ज्योतिष प्रणाम। आज आपको बिल्कुल एक नए विषय पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों पर। आपके लिए बिल्कुल एक नूतन सब्जेक्ट होगा ये। अस्त ग्रह जो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट हो, उसके पास आ जाता है तो उसकी डिवाइन लाइट हम तक सूर्य की रश्मियों में मिलकर के पहुंचती है, सीधी नहीं पहुंचती है। वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्चुअली हो जाती है, परोक्ष रूप से आती है। ये एक मिश्रण के रूप में रश्मि या ऊर्जा अंत तक पहुंचती है। अस्त ग्रह को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक बारीकी है, मान लिया आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं तीर्थ धाम पे जाते हैं और आप वहां से जब लौटते हैं दर्शन करके, प्रसाद लेकर के अपने साथ, तो कुछ लोग आपके पीछे पीछे मांगने के लिए चलते हैं कि आपका घर परिवार भरा रहे, आपकी जोड़ी बनी रहे, बाबूजी 10 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। आप नहीं सुनते हैं, चलते चले जाते हैं, फिर वो बराबर में आते हैं, आपका कुर्ता या आपकी पैंट या आपकी कमीज को झटकते हैं, आपका दामन, आपका शॉल हिलाते हैं और बराबर में आकर के कहते हैं, उसी बात को दोहराते हैं। तब भी आप नहीं सुनते, अपने रास्ते पे चलते जाते हैं। तब वो भिखारी आगे आ जाता है और फिर कहता है आपकी जोड़ी बनी रहे, आपके पोती पोते बने रहे, आपका घर बार बना रहे, आप खूब फूलें फलें, बाबूजी 10 रुपया दे दो। तब आप अनमने मन से उन्हें कुछ देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं। यह 3 प्रकार की सूरत अस्त ग्रहों के साथ होती है। जो पीछे था, अर्थात सूर्य के नजदीक है लेकिन सूर्य से अंशों में पीछे है, वह ग्रह अस्त है। जब 192 में कंप्यूटर हमारे देश में आया तो उसने ज्योतिष में एक ये बात कही कि एक ग्रह पूर्ण अस्त है और अस्त है। इससे पहले हम सब लोग ये मानते थे कि ग्रह केवल अस्त होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 3 स्टेज बता रहा हूँ, 3 सूरत, 3 विभाग बता रहा हूँ अस्त ग्रह के, जो आपको कहीं नहीं मिल सकते, बहुत मुश्किल है, मिलेंगे नहीं। अर्थात अस्त और पूर्ण ग्रह तो मानते, तो वो ग्रह अस्त था जो ग्रह सूर्य से पीछे था, लेकिन जो बराबर में है, एडजेसेंट एंगल पर है, उसके बराबर मिलकर चल रहा, वो संपूर्ण अस्त है, क्योंकि उसी अंश पर है जिस पर सूर्य है। ये दूसरी सूरत है, दूसरी शक्ल है ग्रह के अस्त होने की। अब जब ग्रह आगे चला गया और वो फिर भी आपसे निवेदन करा मुझे कुछ दे दो, तो वह उसी रेंज में है। मान लिया चंद्रमा 12 अंश के अंदर जैसे अस्त हो जाते हैं, तो 12 अंश यानी पीछे से शुरू होंगे और आगे तक वो 12 अंश जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक वो अस्त रहेंगे, इसके बाद ही उदय होंगे। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जब 12 डिग्री का अंतर होगा तो एक तिथि बदलती है, और एक तिथि का मतलब आगाह का दिन, अगला दिन शुरू हो गया, अर्थात चंद्रमा उदय हो गया, न्यू मून डे हो गया आपका। तो ये अब 3 स्टेज हुई, पीछे, बराबर में और आगे। इस बात को आप मस्तिष्क में रखिए और देखिए कि जो मैं अभी अगस्त 68 की एक पत्र लेकर आ रहा हूँ, एक भद्र महिला की है, आप पंजाब से हैं, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, आप ग्रेजुएट हैं। सिंह लगन में सूर्य बुध है, बुध इनके अस्त है। कर्क लगन में यानी 12वें भाव में सूर्य मंगल है, वहाँ मंगल अस्त है। दूसरे भाव में केतु है, इनके अष्टम में राहु है, और शनि चंद्रमा 9वें भाव में है, शनि इनके बकरी है। लगन में बुध, शुक्र और बृहस्पति है। बुध, शुक्र और बृहस्पति जब किसी अच्छे भाव में होते हैं तो इसे ज्योतिष में कला निधि योग या अति सरस्वती योग, महाविद्या योग कहा गया है। तो बुद्धि में बहुत तीक्ष्ण है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि है इनकी, ये बुद्धि से कहीं मात नहीं खा सकते, आज तक नहीं खाई है। इनके बड़ी बहन नहीं है, छोटी है, छोटा बड़ा भाई है, लेकिन इनको ताऊ जी हैं, बड़ा भाई है, इनके पिताजी ने, इनके भाइयों ने न कुछ नहीं दिया, यहाँ से कुछ नहीं मिला, और ये यहाँ से किसी के साथ, अपनी एक सहेली के साथ यूएसए चली गई और वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती हैं। अपना इन्होंने वहाँ पे घर बना लिया है छोटा सा, और इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है। सप्तम भाव पे शनि और मंगल की दृष्टि है, कर्क के मंगल सप्तम को देखते हैं, कुंभ राशि को, और कुंभ राशि को सप्तमेश यानी कुंभ का स्वामी शनि भी वक्री दृष्टि है उनकी, तो वही भी सप्तम को देखते हैं।
2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर है और 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव, जिसमें से बुध अस्त है, उनका प्रभाव सीधा सप्तम भाव पर है। इन्हें जीवन साथी मिला, छूट गया, नहीं रहा इनके साथ। अर्थात अस्त ग्रह ने, जो मंगल और बुध अस्त हैं यहाँ, जो बच्चे होने चाहिए थे, पंचमेश जो कि लग्न में बैठा है शुभ स्थान में, लेकिन सिंह के बृहस्पति को ज्यादा अच्छा बलवान नहीं माना गया है। सिंह के बृहस्पति में विवाह भी नहीं होते। ये मुहूर्त विज्ञान का एक सूत्र है। ये पत्री देखिए, दूसरी पत्री इसी परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, वो जुलाई 82 की है, वह भी एक महिला की है। आपने 12th पास किया, उसके बाद ITI से मैकेनिकल में एक डिग्री ली, उसके बाद आपका विवाह हो गया, आप दुबई गई पति के साथ, वहाँ पे काम किया, वहाँ से आप शिफ्ट हो गई। फिर आपके पति, जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है, वो वहाँ से USA चले गए आपके साथ, आप दोनों USA में हैं आजकल हैं, और अभी आपका मकान था जो नहीं रहा, बिक गया। चौथे भाव में इनके मीन लगन की पत्री है, चौथे भाव में इनके बुध शुक्र और राहु है। बुध इनका अस्त है, पंचम में कर्क के सूर्य और चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ अस्त है। शनि मंगल इनके सप्तम भाव में है, बृहस्पति अष्टम में है और केतु इनके दसम भाव में है। अब आप देखिए कि 3 ग्रहों की युति चतुर्थ में है, 2 की इनकी पंचम में है, 2 की इनकी सप्तम में है। ये एक तरह से वृष कन्या का योग होता है, क्योंकि इनका नागकरण और वज्र योग रहा, और शनि मंगल की युति कन्या में है, सप्तम भाव में है। अर्थात 12वें भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में बैठा है, और संतान कारक बृहस्पति अष्टम में है, वो चंद्रमा से चौथे हैं। चौथा ग्रह अधिक शुभ फल नहीं देता है, ये भी आपको याद होगा सूत्र। चंद्रमा अपने ही नवांश में है, लगन भी चंद्रमा के नवांश में है, तो यहाँ स्त्री तत्व की अधिकता हो जाती है। सूर्य चंद्रमा के साथ पंचम में है, जो अग्नि का कारक है, यानी षष्ठे पंचम में बैठा है, तो वह भी हानिकारक भाव में गया है अपनी राशि से, और दोनों की राशियों का द्विद्वादश संबंध है। इनको 2 बच्चे हुए, लेकिन उनका गर्भपात कराना पड़ा किसी कारण से, उसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अब आप मां नहीं बन सकती। बुध जो छोटी बड़ी बहन का कारक है, वह सुख स्थान में है और अपनी राशि का है। चंद्रमा से भी बड़ा है, चंद्रमा से पीछे है, सूर्य से भी पीछे है, तो वो बड़ा है, इसलिए इनकी बड़ी ननद भी है और छोटी ननद भी है। बुध बृहस्पति की दृष्टि में और केतु की दृष्टि में है, और शनि की भी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि वहां भी जाती है। अब आप देखिए कि इस तरह की जो पत्री होती है, उसमें बड़ी विचित्रता, 2 अस्त ग्रहों का फल ये रहा कि चंद्रमा जो माँ का कारक है, माँ भाव से वृद्धि करता है, लेकिन सूर्य के साथ है, माँ का सुख नहीं दे पाया इनको। इसी संदर्भ में एक तीसरी पत्री लेते हैं हम। यह पत्री वृश्चिक लगन की है, जिसमें बृहस्पति वक्री है, 12वें भाव में शनि है और शनि वक्री है, दूसरे भाव में केतु है और केतु आप जानते हैं वक्री होते हैं। तो 2 अशुभ ग्रहों के प्रभाव में लग्न है। सूर्य मंगल इनके सप्तम में है, 2 अलगाववादी प्लैनेट इनके सप्तम में है, बुध छठे भाव में है, अस्त है और वक्री है। शनि 12वें में वक्री हैं, लगन में बृहस्पति वक्री हैं, छठे में बुध वक्री हैं और अस्त है। सूर्य मंगल सप्तम में और मंगल अस्त है, चंद्रमा राहु और शुक्र इनके अष्टम में है। इस तरह से पत्री पर अशुभ ग्रहों का अधिक प्रभाव है। मंगल का सीधा दसम और लगन और दूसरे भाव केतु के भाव पर प्रभाव है। धनपति बृहस्पति पे प्रभाव है। पंचम संतान के कारक बृहस्पति पर प्रभाव है। दोनों प्लैनेट अस्त हैं, बुध भी और मंगल भी। इनके बुध चूंकि वक्री है, इनसे भी छोटी बहन नहीं है, छोटा भाई नहीं है।
कुछ देखिए तीसरे का कारक मंगल सूर्य के साथ है। नवम भाव पर सीधी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि का दसम भाव पर प्रभाव है और मंगल का दसम भाव पर प्रभाव है, केतु का दसम भाव पर प्रभाव है। इनका कारोबार ढंग से नहीं चलता है, कई बार व्यवधान पड़ा है। इन्होंने कई चीजें बदल दी हैं, कई जगह नौकरी बदली, उसके बाद व्यापार बदला, छोटा मोटा व्यापार, उसमें हर बार व्यवधान आता है, क्योंकि तीन ग्रहों का प्रभाव दसम भाव पे है। सूर्य जो दसवें से लग्नपति जो लगने से दोनों अशुभ यानी मारक भाव में गए हैं और वहां शुक्र शत्रु की राशि है। बृहस्पति देखते हैं तो बृहस्पति उनको दूसरे मारक भाव के स्वामी होकर के उनको देखते हैं। कोई शुभ प्रभाव उन पर एक तरह से हम नहीं मान सकते कि बृहस्पति दो अशुभ ग्रहों के मध्य में है। तो अशुभ ग्रह यदि पीछे होते हैं तो जातक को पीछे का फल देते हैं और आगे होते हैं तो आगे का फल देते हैं। और जब अशुभ ग्रह बिल्कुल साथ में होते हैं, मैं एक दूसरी वीडियो इसी अशुभ और या शुभ अस्त ग्रहों पर लेकर के आऊंगा। उसमें देखिए कि जब ग्रह बिल्कुल साथ में होगा, पूर्ण अस्त होगा, तो क्या फल देता है। ये आगे पीछे अस्त होने वाले दोनों ग्रहों के मैंने आपको रिजल्ट बता दिए। आप देखिए। इसके बाद तीसरी जो वीडियो हमारी आएगी, वो एक पत्री डिस्कशन के लिए आई है। वो पत्री कई बार मुझसे मिल चुकी है और देख चुके हैं उसको। कई बार वो जातिका भी मुझसे मिलती है, बहुत दूर से आते हैं, 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके। उनके पत्री को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स अवश्य करिए। श्री हरिशंकर।